ये 2 पूंछ वाली छपकली किचन में आ गई है। ये बाहर रहती थी लेकिन ये अभी देखो किचन में आकर के पता है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अर्चना और स्वागत है एक और नई ब्लॉग में। और आज है धनतेरस, तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह मैं चाय बना रही हूँ और नजर गई मेरी छिपकली पर। ये छिपकली यहाँ पर क्या, वैसे बाहर रहती थी, गेट पर दिखाई थी मैंने पहले एक बार, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें। ये दो पूंछ वाली छिपकली है और अब ये किचन में आ गई यहाँ तक। चलिए सुबह सुबह की चाय पीते पीते दिमाग में ये गणित भी चल रहा था कि आज कौन कौन से काम करने हैं। कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि पूरा दिन निकल गया था सफाई करते करते, और आज फिर सुबह सुबह से ही मैंने शुरू कर दिया है। हमारी हाउस हेल्पर आ गई हैं तो मैं उनके साथ लग गई हूँ। जहाँ जहाँ कल रह गई थी ना वो सफाई मुझे आज करनी है। ये कालीन निकाल के डाल दिया, इसमें भाई इतनी मिट्टी निकली थी कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। त्योहार तो एक सच में बहाना है। त्योहार की वजह से हम अपने घर की डीपली सफाई कर लेते हैं। खासकर दिवाली तो एक ऐसा त्योहार है जिसमें सफाई को बहुत महत्व दिया गया है और इसका बहुत अच्छा रीजन भी है, कभी ना कभी आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने अब नहा लिया है और कल की जो सफाई बची थी ना वो आज फिर से करी थी मैंने। थोड़ी सी गेट वेट का साफ करने का रह गया था, तो जो हाउस हेल्पर है वो कल नहीं आई थी तो आज आई थी, उनके साथ मिलकर मैंने कर दिया। और ये कालीन जो थी ना यहाँ से मैंने हटा दिया है। और तो वो कालीन को ना मैंने साफ किया था तो उसमें से इतनी मिट्टी निकली, तो फिर मेरा मन करा कि इसको धूप में रखूं। फिर मैं ऊपर छत पर उसको टांग कर आई हूँ, फिर मैं उसमें डंडे बजाए। इतनी सारी मिट्टी निकली है कि पूछो ही मत। तो अभी और मिट्टी निकालूंगी, अभी वो सूख रही है। और अभी आज है धनतेरस तो मुझे आज बाजार भी जाना है। और मैं इससे बोल रही हूँ ज्योति चल मेरे साथ। अब ये मैगी खा रही है और वो अभी नहाएगी, जल्दी कर ले। मैं ये सोच रही थी, सच में सुबह ही सोच रही थी कि ना मैं दिन में जाऊंगी, क्योंकि आज धनतेरस की वजह से बाजार में बहुत भीड़ हो जाती है। तो 3 बज गए, तो 3 बजे तक तो मेरा लौटने का विचार था। और ये लौटने का लौटने मतलब वापस घर पे वापस आने का, लौटने का विचार था मेरा 3 बजे। तो मैं ना ऐसे ही शब्द बोल, कभी कभी मेरा हो ही जाता, गड़बड़ हो जाती है शब्दों में। अब मैं ऐसा कर रही हूँ, तू बिना नहाए तो जाएगी नहीं, पक्का है ना? हाँ, तो जब ये नहाएगी तो तब तक मैं शाम का खाना और बना दे रही हूँ, ठीक है? झंझट खत्म, सही है? खाना बना दे रही हूँ फिर। और अब देखना, आज मैंने इसको सुबह ही बोल दिया था कि मैंने जल्दी चलेंगे और जल्दी वापस आएंगे, लेकिन इसने मुझे देर कर दी है। और आज देखना कितनी भीड़ होगी बाजार में, आपको मैं दिखाऊंगी। क्योंकि धनतेरस को मैंने पिछली बार भी इतनी जाम में फंसी थी, पता है क्यों? सोमू थी वो पिछली बार मेरे साथ धनतेरस को दिन, तो वो बोली मम्मी मुझे लक्ष्मी पन्ना के गोलगप्पे खाने हैं। तो मैंने कहा रहने दे, आज सोमू फिर कभी खा लेना। लेकिन नहीं, मैं भी खाऊंगी, लक्ष्मी पन्ना की खाएगी। बस उसी चौराहे पर थी लक्ष्मी पन्ना के, उधर जाने के लिए चौराहे पर इतना भयंकर जाम था, मैं पछता गई थी। बस खाली गोलगप्पे के लिए हम लोग जाम में फंसे थे, सोचो। हाँ, जाम का था आज तू खुद देख लियो। अब हाँ, आज इसको दिखाऊंगी। आज जाम नहीं मिलेगा, आज जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बोल दिया जो मैं बोलती हूँ वो होता है। पक्का होता। ठीक है, तो अब मैं खाना बनाने का तैयार होने के बाद और फिर मिलते हैं। मुझे आज धनतेरस के दिन झाड़ू लानी है, दोनों झाड़ू लानी है, पता है? पहले ना लिस्ट बना लो जो लाना है, वहाँ पे ऐसे सब भूल जाते हैं बाजार में पहुँच के क्या देना है। वो तो बनाऊंगी, लिस्ट बना के लेके जाएंगे, क्योंकि बाजार में वास्तव में मेरा दिमाग खुद खाली हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या लाना। झाड़ू तो पक्का लानी है, झाड़ू, ठीक है? खाना बना दिया है मैंने, गोभी आलू की सब्जी और रोटी हो गई तैयार। और गरम गरम में 2 रोटी खा लूंगी। नहीं 2 रोटी बस मन कर रहा है गरम गरम में खा लूं, ठीक है? तू खा ले, चला जा।
मेरे को थोड़ी सी मैगी घुसा दी। मैगी खा के बैठी है, रोटी काय को खाएगी। मैं गरम गरम बस 2 रोटी खा लेते हैं फिर चलूंगी। तो तैयार हो गए हैं, मैं और ज्योति दोनों ही लोग तैयार हो गए। अब चलो चलते हैं। और शाम के बज गए 4 और मुझे ऐसा लग रहा है कि जाम मिलेगा बहुत भयानक वाला, पर चलो देखते हैं, है ना। लाइट बंद, लाइट पंखा बंद कर देना। अभी जाम नहीं है, अभी तो फाटक बंद था, ट्रेन निकल के गई थी तो उसी के लिए खड़े हैं। इतनी भीड़ तो यहाँ पर फाटक बंद होने पर हो ही जाती है। और आज कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसके हाथ में झाड़ू ना हो। बाजार की रौनक तो आज देखने ही लायक होती है। दुकानों पर लाइट जगमग जगमग कर रही होती हैं। ये फूल, बंधनवार, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आज दुकान सजाई जाती हैं। बर्तन वाले अपनी अलग दुकान सजाते हैं और ज्वेलर्स तो इतनी सुंदर अपनी दुकान सजाते हैं। और ये लक्ष्मी गणेश तो अलग ही अपनी छटा बिखेर रहे होते हैं। लक्ष्मी गणेश हर बार नए लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ये मुझे आप लोग बताना, क्योंकि मेरे दिमाग में हर समय संशय बना रहता है। भीड़ देख रही हो? तो होगी, त्योहार है तो इसीलिए तो कह रही थी मैं कि जल्दी आते ना तो कम भीड़ मिलती है। वैसे आज पिछली बार की तरह भीड़ नहीं है जितनी पिछली बार थी। पता नहीं क्यों आज धनतेरस है लेकिन उतनी भीड़ आज दिखाई नहीं दे रही है। मेरे पास पिछली साल के ही लक्ष्मी गणेश रखे हैं तो इस बार मैंने नए नहीं लिए हैं। मैंने ज्यादातर देखा है कि लोग अपने पुराने लक्ष्मी गणेश किसी पेड़ के नीचे या किसी नहर बम्बे में डाल देते हैं और फिर दूसरे हर धनतेरस को दूसरे नए ले लेते हैं। ये मुझे पता नहीं, अपने आप में ही मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये झाड़ू लेती हूँ मैं, दोनों झाड़ू, क्योंकि सफाई करते करते वो झाड़ू स्वतः ही इतनी छोटी और टूट जाती है कि उनकी आवश्यकता नई झाड़ू की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो सभी लेते हैं तो धनतेरस के दिन मैं भी झाड़ू नई खरीद लेती हूँ। चलो दिवाली की सफाई वाली बात पर आते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि गर्मियों में घरों के बाहर सोते थे और जब दिवाली आती थी तो दिवाली के बाद ठंड शुरू होती थी। फिर घरों की सफाई करके, क्योंकि अंदर सोना है, ठंड में बाहर नहीं सो सकते तो अंदर सोना पड़ेगा, इसीलिए घरों की सफाई की जाती थी। तो वही परंपरा आज तक चली आ रही है। घर पे आ चुके हैं और आज ना ज्यादा भीड़ नहीं मिली। जैसे पिछली साल हमने देखी थी, सोमू के साथ गए थे तो बहुत भयानक जाम लगा था, और आज ज्योति के साथ गए हैं तो आज इतनी भीड़ नहीं दिखाई दी है। ज्योति पहले ही बोल रही थी कि आज इतनी भीड़ नहीं होगी। पानी नहीं है ना ठंडा, और कालीन ऊपर ही पड़ी है। और अब बज गए हैं 6:30 है, तो रात तो हो ही गई है। 6:30 पौने 7 बज रहे हैं और अब तो कालीन सुबह ही आएगी। अब नहीं लेके आ रही क्योंकि उसे झाड़ना है। और ये खिड़की भी नहीं बंद करी ईशु। ईशु खिड़की भी नहीं बंद करी तुमने? कौन सी? ये मच्छर आ रहे सारे, खिड़की तो बंद कर देते। और अब हाथ मुंह धोएंगे और फिर जलाएंगे दीपक, जो कि धनतेरस वाले दिन जलाया जाता है कुबेर जी का। वो हाथ मुंह धोकर मैंने दीपक जला लिए हैं। कुबेर जी की पूजा होती है और यम का दीपक निकलता है तो वो गेट के बाहर रख दिया जाता है। अब दीपक जलाने की भी बात मैं आपको बताती हूँ कि पुराने ज़माने में ये बिजली की सुविधा तो होती नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास, और बरसातों के दिनों में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो ये दिवाली पर दीपक क्यों जलाए जाते हैं? दीपक की वजह से इसमें कड़वा तेल होता है और इसमें जब दीपक जलता है तो इस पर कीट पतंगे आकर के मर जाते हैं। तो इसलिए इतने सारे दीपक जलाए जाते थे जिससे सारे छोटे छोटे से इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं वो सारे के सारे मर जाएं।